अरे भैया, इन लोगों के पास अगर आप इनसे पूछने जाओगे ना, सबसे पहले इनका डायलॉग होगा, जितने भी अंधभक्त हैं, मोदी जी ने बहुत काम करे, मोदी सरकार ने बहुत काम। भैया काम गिना? नहीं, काम तो बहुत करे। अरे भैया कितने करे? नहीं, काम तो बहुत करे। गिनाओ तो सही, 5 काम गिना दो। अच्छा 5 काम। सबसे पहले राम मंदिर बनवा दिया जी, 370 हटा दी, और उसके बाद शौचालय बनवा दिए। चौथा काम 3 तलाक हटवा दिया। 5वां काम तो बहुत करे, काम तो बहुत करे, काम तो बहुत करे। अरे भैया 5वें काम तक आ तो जाओ यार, बता तो दोगे 5वां काम ये करा है। 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसे? इंडिया गठबंधन लाएगा बहुमत अपना 5। 2024 में ये सब नहीं आए तो इनका खजाना खाली हो जाएगा। 9 साल में बहुत कुछ खाली हो चुका है। 2024 में इसलिए गठबंधन किया है, खजाना भरना है ना भाई साहब, आगे कैसे लड़ेंगे? सारा खजाना खाली हो चुका है। खजाना देश के हित में तो खाली किया नहीं, देश के हित में। वोट देखिए, अपने हित के लिए सर, राजनीति में आना है, सत्ते में बैठना है, कुर्सी में बैठना है, और भाई देश को लूटना है। अब वो खजाना क्या लूट लिया बताइए? क्या नहीं लूटा भाई साहब? सत्ता क्या नहीं लूटा? आप बताओ क्या नहीं लूटा? आप बताइए ना, आप बताइए क्या लूटा? लो, विकास के नाम से 9 साल में विकास नहीं दिख रहा है इन्हें 9 साल में विकास नहीं दिख रहा। हमें तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। इन्हें क्या नहीं दिख रहा बताओ? आप बताएंगे ना। शौचालय, अरे लो यार, इनके घर में होगा ना, जो गांव से बिलोंग। अरे इन्होंने बोला जो बिलोंग करते हैं गांव से, उनसे जाके पूछिए शौचालय क्या होता है। ये हंस दिए, बात खत्म हो गई यहाँ पे। इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। बिल्कुल बोला ना, हंस रहे हैं भाई साहब, हंस रहे हैं। शौचालय के नाम नहीं, शौचालय के नाम पे हंस रहे हैं। शौचालय बोलेंगे तो हंसेंगे नहीं। जिनके घर में शौचालय नहीं है, उनसे जाके पूछो। विकास तो और बड़े बड़े आप रोड से शुरू कर, शुरू रोड से करना चाहिए। दौड़ जाएंगे। अभी मैंने पहले बताया रोड की बात करो। अरे भैया, इन लोगों के पास अगर आप इनसे पूछने जाओगे ना, सबसे पहले इनका डायलॉग होगा, जितने भी अंधभक्त हैं, मोदी जी ने बहुत काम करे, मोदी सरकार ने बहुत काम। भैया काम गिना? नहीं, काम तो बहुत करे। अरे भैया कितने करे? नहीं, काम तो बहुत करे। गिनाओ तो सही, 5 काम गिना दो। अच्छा 5 काम। सबसे पहले राम मंदिर बनवा दिया जी, 370 हटा दी, और उसके बाद शौचालय बनवा दिए। चौथा काम 3 तलाक हटवा दिया। 5वां काम तो बहुत करे, काम तो बहुत करे, काम तो बहुत करे। अरे भैया 5वें काम तक आ तो जाओ यार, बता तो दोगे 5वां काम ये करा है। और रही बात सबसे पहले राम मंदिर की, राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना। विकास में नहीं आता। पहली बात वो विकास में नहीं आता, दूसरी बात वो सरकार के खाते में नहीं जाती उपलब्धि, क्योंकि सरकार के हमारी सेक्युलर है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाना नहीं है, सरकार का काम प्रशासन चलाना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, न्यास जीता, उसमें राम मंदिर न्यास बोर्ड जीता, ऑर्डर हो गया, बात खत्म हो गई। दुनिया उसको चंदा दे रही है, दुनिया अपने पैसे से बनवा रही है। सरकारी अगर उसमें सरकार पैसा भी देती है तो भी गलत है, सरकार उसे सपोर्ट करती है तो भी गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है, सीधी सी बात है। तो सरकार के खाते में मैं राम मंदिर को बिल्कुल नहीं गिनता। राम मंदिर बना, मुझे भी बहुत खुशी, नहीं बन रहा था जब तक, मुझे दुख भी था और नहीं भी दुख था। बाकी काम तो हमें देखने हैं भैया, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। राम मंदिर बन जाएगा और उसके बाद मैं भूखा रहूंगा तो क्या करूंगा मैं राम मंदिर का? बताओ क्या करूं? और लोग हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है चाचा, 2024 में मोदी जी आएंगे? 5 स्टेट में 2023 में चुनाव है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2024 का। 5 स्टेट में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। नहीं, ये गलत बोल। 5 स्टेट में हार रही है, 5 स्टेट में हार रही है। इनकी हार। दिल्ली में बैठे बैठे हाँ, हम दिल्ली में बैठे बैठे अंदाज लगा रहे हैं। हाँ, 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसे? इंडिया गठबंधन लाएगा बहुमत अपना 5। इंडिया गठबंधन खुद टूट रहा है। कहाँ टूट गया बताओ? अखिलेश यादव को देखिए कैसे पलटी मारी। नहीं, कहाँ पलटी मार गया? बाहर नहीं, धोखा किया कांग्रेस ने हमारे साथ। नहीं बाहर, ये अखिलेश का बयान है। अखिलेश का बयान है, बोल रहा है कि अगर हमें पहले पता होता तो हम जुड़ते ही नहीं। नहीं धोखा हुआ ना। नहीं, धोखा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा में क्या भाई, ईडी थोड़ी अपने घर में पहुंचवानी है। अच्छा, आप बोल रहे हैं ईडी के डर से? नहीं, ईडी अपने घर में, अभी चुनाव डिक्लेयर होने दो, और पार्टियां शामिल होंगी। अभी 28 है ना, अभी देखना और पार्टियां शामिल होंगी। तेलंगाना वाले केसीआर नहीं है, वो भी अभी देखो, चुनाव डिक्लेयर तो होने दो, ये सब तैयार बैठे हैं। मायावती भी आ जाएगी। ये सब तैयार बैठे हैं, ये सब तैयार बैठे हैं, चुनाव तो डिक्लेयर होने दो। अरे ये कहते हैं इंडिया का ढूंढना चेहरा नहीं है। अरे तुम स्टेट के 5 स्टेट में चुनाव, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, राजस्थान में चेहरा नहीं है, मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर चेहरा नहीं है। तुम इंडिया गठबंधन को तो आरोप बात कर रहे, शिवराज सिंह चौहान है, बड़े चेहरे हैं। वसुंधरा राजे बगावत कर गई, तुम्हें नहीं पता? उसने बगावत कर ली। उनको घोषित तो नहीं करा गया मुख्यमंत्री के तौर पे, शिवराज सिंह चौहान को घोषित न करे। दूसरी बात, इनकी ये मजबूरी हो गई, केंद्रीय मंत्रियों को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, केंद्रीय मंत्री बन गए, आज जनता का कितना नुकसान होगा। उन्हें विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद एमपी का चुनाव होगा, एमपी सीट खाली हो जाएंगी। तो ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, जनता का पैसा का बेड़ागर्क कर रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपने कहा 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, राहुल गांधी का बयान है कांग्रेस नहीं जीती, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन है कहाँ 5 राज्यों में?
सब गठबंधन है कहाँ? गठबंधन राजस्थान में गठबंधन है, मध्य प्रदेश में गठबंधन। ऐसा सब प्रचार पे जाएंगे। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, कांग्रेस ने अपना उतार दिया। वो ठीक, गठबंधन है कहाँ? आप चिंता ना करें, लेकिन पांचों राज्यों में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। मध्य प्रदेश में मुंह तोड़ जवाब बहुत तगड़ा मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बराबर की टक्कर है, यानी इनडायरेक्टली हार मान लेंगे। कैसे मान लेंगे हार? टक्कर बता रहे हैं, राजस्थान में वापसी यार बोला है अभी 10-15 दिन पहले की बात है। भाई साहब एक भी बयान नहीं है। अरे नहीं, आपने देखा? बोला राजस्थान में टक्कर है। बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने, आप गलत कह रहे हो इस बात को। जब मैं देखा हूँ तभी बोला, मेरा रिकॉर्ड है। किस पे देखा? ट्विटर पे देखा, यूट्यूब पे देखा? कहीं ना कहीं देखा है मैंने। अरे सर देखो, गलत बात नहीं करो, आप पत्रकार हो, गलत बात। गलत बात करी नहीं ना, इसीलिए रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। जितने अपडेट राहुल गांधी ने बोला है, रहता हूँ, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने एक बार भी इस बात को नहीं बोला। उन्होंने बोला है। बराबर की टक्कर है, बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। ये बोला है उन्होंने। अरे सर मैं भी सारे दिन सुलझा हुआ नेता है राहुल गांधी, एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्टी की एक सीनियर। आपकी इस बात को मैं काटूंगा भी नहीं, और जो बोला है राहुल गांधी स्क्रीनशॉट में लगा दूं। चलिए ठीक है, लेकिन राजस्थान में वापसी कर रही है कांग्रेस, वापसी कर रही है। इनकी खुद की हालत खराब है, इनके पास चेहरे ही नहीं है मुख्यमंत्री के, कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अब वो तुमको मधुर लेडीज की बात कर रहे हैं राजस्थान में, वो तो बगावत कर चुकी। आप उसकी नहीं बता रहे? कांग्रेस में तो नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कांग्रेस में आ गई? तो बीजेपी नहीं, वो तो पार्टी छोड़ने वाली है, 2-1 दिन में बता। थोड़ा नहीं है ना, छोड़ देगी। जिसने बगावत की थी, पार्टी छोड़ने के आसार हो गए। बगावत जब हो गई तो बगावत का माने। कांग्रेस में सचिन पायलट भी तो बगावत में ही जी रहे हैं। नहीं, सचिन पायलट तो फिर चुनाव में भी वही हाल में है। नहीं, अब बगा बताओ सचिन पायलट का। ठीक है, ऊपर दिल्ली बुलाया, उसके बातचीत हुई, राहुल की उसकी बातचीत हुई, जाके काम कर रहा है। तो वसुंधरा राजे का भी वैसा ही है। तो वसुंधरा राजे को तो उसका तो चेहरा ही खत्म कर दिया, होर्डिंग में नाम पोस्टर ही खत्म कर दिया, उसका चेहरा ही खत्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ी, उसके कहने पे टिकट नहीं दिया गया उसके आदमी को। तो यही हो रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी वो कांग्रेस छोड़ के गया था, क्या नाम है उसका, कांग्रेस छोड़ के जो गया था बीजेपी के। आपके पास आता है 2024 का इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी आएंगे वापस या जाएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे मोदी जी। 120% आएंगे। 120% आएंगे। 120 का परसेंट नहीं, 120%। कैसे बता रहे हैं? परसेंट जो कट रहे हैं वो भी आएंगे। अच्छा, कैसे? जो कट रहे हैं, जो जा रहे हैं ना हमसे, वो भी वापसी। क्या क्या काम अच्छा लगा आपको 2024? कौन सा काम बुरा लगा? 9 सालों का आप देखो, हमसे ज्यादा तो आप जानते हो, आप घूमते अब हमें पता होता तो हम आपके पास थोड़ी ना। नहीं, हमको पता है ना मार्केट में। हम तो चांदनी चौक के अंदर घूम रहे हैं, ज्यादा दिल्ली में घूम रहे हैं। आप आउटसाइड भी जाते हो ना, दिल्ली से आउटसाइड जाते नहीं जाते हो? आपको हमसे ज्यादा पता है। आप पब्लिक है, आपको कौन सी? नहीं, आप हमसे ज्यादा ना, हमसे पूछे, आप खुद अवेयर करो। जिन्हें नहीं पता, जिन्हें नॉलेज, हमें तो पता है। अब हमें अगर हम कुछ बोले आपके हिसाब से अब हम सरकार की गुलामी कर? बताओ। नहीं, आप गुलामी नहीं बोला, गलत वर्ड है। सरकार का काम अब चैनल के थ्रू। कोई भी न्यूज वाला है सरकार की कोई गुलामी नहीं करता है। फ्री हम अवेयर करें कैसे? जो लोग गाली देते हैं, एक मिनट, जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, जो लोग गाली देते हैं सरकार को, वो लोग मतलब वो ठीक है। जो लोग सरकार की तारीफ करेंगे वो उनके मतलब खरीदे हुए लोग हैं। तो ये चीज नहीं होता ना। मैं वो नहीं, छोटी सी बात, मीडिया का काम होता है सवाल करना। सवाल करना आपने क्या, अच्छी बात है, पर लेकिन ना अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा, कुछ लोग उनके सपोर्ट में होंगे, ठीक है। नहीं, आपको भी अधिकार है, विरोध कर रहा है, उनको भी अधिकार है। मैं विरोध करने, मैं कह रहा हूँ वो भी आएंगे, इतना बात है, छोटी सी बात है। जो 20% उन्हीं को रखा है ना मैंने। 100% हमारे जो पुराने जो आए थे ना। अच्छा, 4-5 सुनिए, अभी 1 मिनट में अगर 100% मैंने कैसे बोला वो भी आपको क्लियर करता हूँ। 100% मैंने ऐसे बोला, जो हमारी वोटिंग है ना, बीजेपी वोटिंग है, तो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, सेम इट इज रहेगी। पर ये 20% और आएंगे। 20% जो जिन्होंने नहीं दिया था ना, जो विरोधी थे, वो भी आएंगे। दैट्स इट। एक बात बताइए, जो डेटा है उसमें जितना अनएजुकेटेड स्टेट है वही बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है, एजुकेटेड स्टेट बीजेपी के हाथ से बाहर। क्यों हम एजुकेटेड नहीं है? वी आर नॉट। स्टेट की बात नहीं की बात आपने एजुकेटेड अनएजुकेटेड स्टेट। हाँ जी, अच्छा। साउथ इंडिया एजुकेशन में सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी वहाँ सबसे पीछे। देखिए अब इस पे पंजाब देख लीजिए, सुनिए, पंजाब में कौन है? पंजाब में आ गया ना पंजाब, नशे में आ गया ना पंजाब। एजुकेशन की नहीं, एजुकेशन की बात। बीजेपी एजुकेशन के, जहाँ एजुकेशन ज्यादा है वहाँ पे पीछे क्यों हो जाता है? अब ये तो साउथ में आपको जाके पता करना पड़ेगा इसके बारे में, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उन लोगों को दिख नहीं रहा है, या वो एजुकेटेड होके भी क्या दिखाना? तो काम दिख रहा है ना। क्या चीज, आप क्या चीज मतलब पहले नहीं, कौन सा काम बता, किस चीज कहते हैं? एक काम गिनाओ। बैंक के अंदर लोग पहले क्या करते थे, कितना मतलब जाम के अंदर। हाँ जी, आइए, बोलिए। इजराइल तो आपको दिख रहा है, आप मणिपुर चलो, वहाँ पे मैं तो लेडीज है ना, इनके सामने मुझे पता है। हाँ, जो वहाँ पे कांड होता है वो दिखता आपको। इजराइल में कांड हो रहा है, पहले इंडिया में देखो।
नहीं मैंने वो बात राजस्थान से हूँ, राजस्थान श्रीगंगानगर से। वहाँ पर बीजेपी की 145 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। और अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि वसुंधरा का चेहरा, पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के फेस पर चुनाव नहीं लड़ती, पार्टी संगठन के नाम पर चुनाव लड़ती है, जिसमें की संभावनाएं कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, अपने सीपी जोशी बन सकते हैं, सतीश पूनिया ही बन सकता है, कोई भी बन सकता है, और दिया कुमारी भी बन सकती है। आप वोट किसको दे, क्या देख करके देते? मैं वोट देश का भविष्य देख कर दूंगा, जो देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए वोट दूंगा। आप प्रधानमंत्री देखते हैं, आपने लोकल एमपी को देखते हैं? मैं जी कमल का फूल देखता हूँ। अच्छा, और कुछ नहीं देखते? नहीं, कमल का फूल। कमल का नहीं कांग्रेस थी तो भी हम प्रधानमंत्री को देखते थे, एमपी को कोई नहीं देखता था। आज बीजेपी है, आज भी हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। इसमें उस समय भी देश खत्म हो रहा था, नहीं हो रहा था, लोगों बोला हम एजुकेटेड हैं, आपने बोला हम एजुकेटेड है तो क्या हो? इसीलिए तो आपसे तो आपको बोला ना, आपको देख करके वोट देना, हमारे लोकल का एरिया इस भाई का क्वेश्चन का जवाब दिया। ये लोग कह रहे थे, इन्होंने कहा कि ना प्रधानमंत्री को देख के वोट देते हैं, मतलब इन्होंने बोला। तो हमने कहा जब कांग्रेस थी उस समय भी लोग प्रधानमंत्री को देख के वोट देते थे, और आज भी प्रधानमंत्री, तो इनके मैंने दोनों टाइम में लोग गलत था। आप अपने लोकल एमपी को देखिए, आपका विकास कौन करेगा? अरे देखिए, आप विकास में मत जाइए, ठीक है ना, जितना विकास में जा रहे हो ना वहाँ मैं गया हुआ हूँ। मैंने कहा ये देखा, आज ना घर पे बैठे बैठे वो फैसिलिटीज़ है ना, वो फैसिलिटीज़ कभी थी नहीं। मतलब जितनी जल्दी से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं ना, अब रही आप कहोगे कि कहाँ ग्रोथ कर रहे हो, तो आप, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा एक सेक्टर मुझे बताइए जिस चीज़ में ग्रोथ नहीं है, जिस चीज़ में ग्रोथ नहीं है। जैसे एजुकेशन में लगा लो, आप एजुकेशन में लगा लो,